हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे शैव धर्म। आज देखते हैं इस वीडियो में वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन्हें सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने और एग्जाम हॉल में आ जाएं तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं क्या तो वैष्णव धर्म यह जो है श्री कृष्ण से संबंधित है, जिसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। देखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे विष्णु के 10 अवतार, भागवत धर्म का उदय, धर्म का प्रचार, भागवत धर्म का काल, भागवत धर्म का मुख्य तत्व और भगवान विष्णु के अन्य नाम एवं इसी में देख लेंगे प्रमुख मंदिर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। इसी में देख लेंगे भगवान विष्णु के कौन कौन से अवतार है, जिसमें से हैं मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ब्रह्मा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कली का अवतार। क्या तो कली का अवतार हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या तो देखिएगा क्या तो वैष्णव धर्म, जिसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। देखिएगा, ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और आज्ञीय व्यवस्था क्या तो व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत धर्म है। क्या तो भागवत धर्म है। भागवत धर्म का उदय मौर्य काल में हुआ था। आप इसे ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी पर। भागवत धर्म का उदय किस काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। भागवत धर्म का उदय मौर्य काल में हुआ था। इसके बारे में इस धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलता है। क्या तो उपनिषद में मिलता है। जो उपनिषदों की संख्या कितना है तो 108 है। उपनिषदों की संख्या कितना है तो 108 है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। देखिए आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा। इसके अलावा क्या तो छंदोपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख मिलता है। पूछेंगे कि इस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है तो छंदोपनिषद में। इसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र तथा ऋषि घोर अगिरीश काशी से बताया गया है। इसके अलावा क्या तो कृष्ण का संबंध किस वंश से तो साल्व वंश से था। इसीलिए इसे साल्व धर्म भी कहा जाता है। देखते हैं आगे क्या तो भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। भागवत धर्म के प्रतीक सप्तवंशी कृष्ण थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। मथुरा था। इनके अनुयायियों को भागवत कहा जाता था। इसीलिए इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा। इसका नाम क्या बना तो भागवत धर्म पड़ा। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का वर्णन महर्षि पाणिनि ने की थी। इन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा था। पाणिनि जो है व्याकरण और शिक्षा के भी लेखक हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, पाणिनि व्याकरण और शिक्षा के लेखक हैं। आगे क्या तो भागवत धर्म के मुख्य तत्व कहें तो भक्ति, प्रेममय निष्ठा निवेदन, अहिंसा, जीवों का वध न करना, अर्थात जीव की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखते हैं आगे क्या था देखिएगा। विष्णु धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। जिन्हें वामन अवतार के रूप में समस्त 3 पगों में नाप लिया था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जिन्होंने वामन अवतार के रूप में समस्त लोगों को 3 पगों में नाप लिया था। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। यह धर्म की शुरुआत मथुरा में प्रचलित था, परंतु धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी फैल गया था।
गुप्त काल में अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु धर्म के 42 नामों का वर्णन किया है। 42 नामों का वर्णन किया गया है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, गुप्त काल के किस शासक ने 42 भगवान विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया? तो अमर सिंह। कहाँ? तो अमरकोश में किया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म काफी उत्कर्ष था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म काफी उत्कर्ष था। देखिएगा आगे क्या, तो गुप्त शासक परम भगवत नामक उपाधि धारण करते थे। परम भगवत उपाधि नामक धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ जो गुप्त शासकों का चिन्हित था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा के दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। जैन धर्म के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं। अगर जैन धर्म नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, बहुत ही डिटेल और बारीकी से आपको बताए हैं। देखिए देखिए आगे क्या है, दक्षिण भारत एवं भागवत धर्म। दक्षिण भारत एवं क्या, तो भागवत धर्म। देखिएगा दक्षिण भारत में भागवत धर्म का प्रचार अलवारो द्वारा। तो किसके द्वारा? तो अलवारो द्वारा होता है। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। क्या होता है? तो ज्ञानी व्यक्ति, जिसमें से भागवत धर्म में संतों की संख्या कितनी? 11 बताएं। संतों की संख्या कितनी? तो 11 बताई गई है। अलवार संतों में एकमात्र महिला क्या, तो साध्वी अंडाला थी, जिन्हें दक्षिणी की मीरा कहा जाता है। दक्षिणी की मीरा कहा जाता है। चोल वंश में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य अलवारों के स्थान पर आर्यों ने किया। किसने किया? तो आर्यों ने किया है। आचार परंपरा में प्रथम नाम क्या है? नाथ मुनि का आता है। नाथ मुनि का आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा भगवान श्री कृष्ण, इसके माता पिता के बारे में भी जान लेते। देखिएगा माता पिता देविका एवं वासुदेव। माता देविका थे, पिता वासुदेव थे। पालनकर्ता माता पिता यशोदा एवं नंद थे। उपनाम बलराम। मामा कंस, मामा का ससुर जरासंध। गुरु संदीपनी और उपमन्यु हैं। प्रेमिका राधा। पुत्र क्या, तो सांब है। पौत्र अनुरुद्ध है। राजधानी द्वारका है। क्या है? सांख जो है पंचान्य है। क्या, तो पंचान्य है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं। देखिएगा जिसमें से पहला है मत्स्य अवतार। क्या है? मत्स्य अर्थात मछली का अवतार है। देखिएगा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतारों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जब पृथ्वी विश्वव्यापी जल प्रलय से भयभीत हुई तो विष्णु ने मछली के रूप में अवतरण लिया और मनु को इस क्या, तो आसन पर भय से सावधान किया है। आगे क्या, तो कूर्म अवतार कछुआ के अवतार। देखिएगा पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी की कई अमूल्य वस्तु विश्व के सिंधु तल में समुद्र के गर्भ में समा गई, जिसे अमृत अमृत एक था, जिस कारण वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुए थे। क्या, तो समुद्र मंथन हुआ थे, जिसके कारण विष्णु ने कछुए के रूप धारण किया था। बराह अवतार विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार है। इसमें 12 समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। 12 अवतार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भगवान विष्णु के 12 अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नरसिंह अवतार विष्णु ने अपने प्रथम भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया है। देखिएगा राक्षस राजा बलि ने अपनी पृथ्वी पर अधिपत्य कर लिया था, जिसने राक्षसों की अलौकिक शक्ति काफी बढ़ गई थी, जिसने देवताओं का कभी जीना मुश्किल हो किया गया था। जब देवता ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की तब विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और बलि के प्रमुख प्रकट होकर उसे 3 पग भूमि की याचना की और तीनों पग में भगवान विष्णु ने
स्वर्गलोक, नरकलोक और पृथ्वी को भी नाप लिए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा परशुराम अवतार, विष्णु भगवान ने मानव के रूप में क्या तो जमदग्नि नामक ब्राह्मण, दगिन नामक ब्राह्मण के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लिया। यह प्रक्रम में किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम जो थे क्रोधी स्वभाव के थे। देखिए क्या तो राम अवतार, श्रीलंका के राजा रावण के अत्याचारों को से मानव जाति को बचाने हेतु अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतरण लिया। कृष्ण अवतार, मथुरा नरेश कंस जैसे दानव का वध करने के लिए विष्णु ने कृष्ण का अवतरण लिया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा कहें तो बुध अवतार, विष्णु का यह अंतिम अवतार है। विष्णु का अंतिम अवतार कौन है तो बुध अवतार है। वैदिक कर्मों, कांडों तथा यज्ञ से होने वाली हिंसक बलि को दूर करने के लिए विष्णु से बुध के रूप में अवतरण लिया है। आगे क्या तो कली का अवतार, क्या तो कली का अवतार, कली का अवतार का होना शेष है। क्या कली का अवतार का होना शेष है। कली का अवतार कलयुग के अंत में लेंगे और नर युग की शुरुआत करेंगे। नर युग की शुरुआत होगी। भगवान विष्णु के जो हैं कली का अवतार अभी पृथ्वी पर नहीं हुआ है, यह भविष्य में होगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो प्रमुख 10 मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है तो ओडिशा के पुरी में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। मंदिर से भी प्रश्न बन जाते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विष्णु मंदिर क्या है तिगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरन मध्य प्रदेश में है। ये दो जो हैं मध्य प्रदेश में, तिगवा और एरन मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में, कहाँ तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। द्वारका कहाँ है तो गुजरात में। एक है मथुरा उत्तर प्रदेश में है, एक है द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है। कहाँ है तो गुजरात में है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, माधव, बल्लभाचार्य, चैतन्य आदि थे। पंचतंत्र व्यू के प्रमुख देवता वासुदेव, लक्ष्मी, सकर्षण, क्या प्रभुमन, अनिरुद्ध थे। पंचरात्र के प्रमुख देवता नारायण विष्णु थे। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पंचरात्र के 5 पदार्थ परमात्मा, मुक्ति, युक्ति हैं। क्या युक्ति हैं, 1 मिनट देखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा योग विषय हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखिए क्या है तो वैष्णव धर्म, ये भी हैं वैष्णव धर्म से संबंधित। देखिएगा वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, बता चुके हैं। उपनिषद से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचतंत्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं तो पंचतंत्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा बताया गया है। कहाँ तो मथुरा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोपनिषद में मिलता है, जो देवकी का पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण सबसे प्रारंभिक अभिलेखनीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखनीय उल्लेख बेसनगर के स्तंभ लेख में पाए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ तो मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध, कलिक। अभी कलिक का अवतरण नहीं हुआ है। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति पर दिया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किस पर दिया तो भक्ति पर दिया है। देखिए आगे क्या है तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं।
भगवान विष्णु के सुदर्शन में कितनी तीलियां हैं? जो इस प्रकार रहता है, कितनी तीलियां हैं? तो 6 तीलियां हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए कितना है, तो 6 तीलियां हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है, तो देखिएगा प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार, उनके क्या मत हैं? वैष्णव धर्म के आचार्य कौन हैं? रामानुज हैं, जो विशिष्टता द्वैत हैं, विशिष्टता द्वैत हैं। ब्राह्म संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? अन्ना क्या है, तो अनदंतीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय बल्लभाचार्य थे। सनक संप्रदाय निम्बार्क हैं। लेकिन पूछेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है, वैष्णव धर्म विशिष्टता द्वैत हैं। ब्राह्म संप्रदाय द्वैत है। रुद्र संप्रदाय द्वैत हैं। जबकि सनक संप्रदाय क्या है, रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत थे। लेकिन सनक संप्रदाय जो है द्वैत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। देखिएगा, एक तरफ है संप्रदाय, दूसरी तरफ है संस्थापक, तीसरी तरफ है पुस्तक। देखिएगा, वारकरी नामदेव इसके संस्थापक नामदेव है, पुस्तक नहीं है। श्री वैष्णव रामानुज क्या है? रामानुज इसके पुस्तक है। ब्रह्म सूत्र क्या है, तो ब्रह्म सूत्र है। क्या परमार्थ इसके हैं जो संस्थापक हैं रामदास है, इसके पुस्तक हैं दासबोध क्या है, तो दासबोध है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राम भक्त रामानंद है। अध्यात्मक रामायण है क्या, तो अध्यात्मक रामायण है। नोट में कुछ बताए हैं। अंकोरवाड का मंदिर कंबोडिया में, अंकोरवाड का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। जो कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 1113 से 1150 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। 1113 से 1150 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट, क्या तो वैष्णव धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवा दिए हैं। एक बार पुनः दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि एक ही वीडियो में वैष्णव धर्म से जितने भी प्रश्न बने हैं वे सभी एक ही वीडियो में याद हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।